नाज़िम मैं आपकी और शेरियन से हासिल जी जना और अल्लाह ताला सबको सबकी दिली मुरादें पूरी करे। जैसे सारा यासीन की पूरी करें। गाड़ी पे गाड़ी ले रही है, अब तो ब्लैक गाड़ी ले ली है। हाँ जी, अल्लाह ताला कहता है, हदीस है कि जो लोग किसी की खुशी में खुश हो अल्लाह ताला वो चीज़ उसे भी अता करता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला ताला क्यों कबूल हो ये ब्लैक कलर की गाड़ी। अच्छा जी, शाहरुख की बात करते हैं। शाहरुख ने एक वीडियो बनाई है बड़ी धमाकेदार, और इस वक्त जबकि उनके ऊपर केस भी था और उनकी एक वीडियो भी आ गई थी माफ़ी की, फिर दोबारा से ये वीडियो क्यों बनाएगी, क्यों आई। और फिर हम देखते हैं आ, वो गजनी में तो वो कराची में तो वो भी रहते हैं, हमारे जानू दिल्लू दिल्लू बजानी भी रहते हैं। उनकी भी आई थी, उनकी भी किसी से झगड़ा चल रहा था और वहाँ पे उन्होंने कहा कि तीसरी वाइफ जो है जो उनको गालियाँ दे रही है रिएक्शन पे, उनको भी उससे बड़ा झगड़ा था उनका। तो समझ में ये नहीं आता साजिद भाई की जो कम्युनिटी आई है कि जो गजनी में एक लड़का रहता है, अगर उसने मेरी वाइफ सितारा के बारे में पूछा तो उसकी ज़बान निकाल के सड़क पे डाल दूंगा, ये कहते हैं। फिर वो एक अपनी कम्युनिटी में ये कहते हैं, इस्लामाबाद बहन वो सिस्टर को कहते हैं कि सितारा को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब हम कोई हमारा सपोर्ट नहीं है, ना हमें सपोर्ट करने के लिए रिएक्शन देने की ज़रूरत है किसी को। ठीक है, जो लोग गालियाँ देते हैं, सितारा को गंदा करते हैं या किसी को गालियाँ देते हैं, इस्लामाबाद वाली सिस्टर उनको क्यों अपनी लाइफ में लेती हैं। अगर आपने लाइफ करनी है तो करें, लेकिन किसी को गाली देते हैं उसको अपने पैनल पे ना लाएं, ना दिखाएं। और वो हमारे सपोर्टर नहीं है। उन्होंने डिसऑन फिर दोबारा से डिसऑन किया है उनको, जो सितारा यासीन के सपोर्टर कहलाते हैं और फिर उनके रिश्तेदारों को गालियां देते हैं, बुरे बुरे लफ्ज़ों से याद करते हैं। उनको डिसऑन दोबारा से किया और वाज़ेह तौर पे कहा कि वो हमारे सपोर्टर नहीं है। तो इस्लामाबाद वाली सिस्टर को बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं उनको अपनी लाइफ में लेने की ज़रूरत नहीं है, बिठाने की ज़रूरत नहीं है, उनको जगह देने की ज़रूरत नहीं है। कितना बड़ा जूता मार रहे हैं, मारे से ही मार रहे हैं भाई। सुने तो फिर आप कहेंगे कि वो गालियां देने वाले सितारा यासीन के सपोर्टर हैं, तो अजीब बात है। जब तक साजिद भाई खुद कह रहे हैं कि वो हमारे सपोर्ट नहीं है, सपोर्टर नहीं है गालियां देने वाले, क्यों वाजे तो वो कह रहे हैं धके छुपे वो हमारे ख़ानदान के लोगों को गालियां क्यों दे रहे हैं, उन्हें पोक क्यों करते हैं, जिससे वो हर्ट होते हैं। जब वो माफ़ी मांग ली है उन्होंने और वो अपनी ज़िंदगी में मगन है और अपने व्लॉग बना रहे हैं, तो फिर उनको बार बार क्यों छेड़ा जाता है, क्या कौन करता है, आप मुझे बताएं। डेफिनेटली बात है जो इस्लामाबाद वाली सिस्टर जिनको वो समझती हैं, कई बार उनको समझाया भी गया है। अब तो साजिद ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि उन्हें अपने पैनल पे मत ले। कौन होते हैं इनके पैनल पे बैठने वाले। वो बहुत शाहरुख की वीडियो आई, उसमें उसने क्या कहा कि मेरे बच्चे के बारे में आप ये कहते हो कि वो आएंगे और FIR वाले आएंगे और वही आके उसका बच्चा के बात तो गलत है। उन्हें पोक किया जाता है कि तारा जी के बारे में गलत उभरें और कुछ बोल दें। तो ऐसे लोग तारा जी के सपोर्टर नहीं हो सकते। उनका ख़ानदान भी कहता है, कई उनको वो दे चुके हैं, स्ट्राइक दे चुके हैं, मगर बाद कहीं ना कहीं से बन के आ जाते हैं और इस्लामाबाद वाली बहन उनको सपोर्ट करती है। ये जो ना, अब मुझे ख्याल आता है कि अब ये वाईटी वाईटी गेम नहीं होना चाहिए। तारा जी को और साजिद भाई को बात करनी चाहिए, अब खुद बात करें उनसे कि ये बेचैनी पाई जाती है हमारी फैमिली के अंदर कि वो हमारे, फिर भी देखे ना तारा जी सबको पसंद करती है। अभी देखे तारा जी किस किस को गिफ्ट देती हैं, देख लेंगे आप। तो उनको एक दफ़ा लाए, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो उनको ज़्यादा हिट ना किया जाए। वो हमारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, करेंगे ये। क्योंकि दिलबर को कोई नहीं छोड़ सकता। उधर शाहरुख गुस्से में आया हुआ है, फुल गुस्से में। उसका रुख देखे कि हवा का रुख, उसे मजाक में ना लें उसकी बात को। ये एक लोग हैं, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, कई बातें इनके पास हैं। फिर इस्लाम वाली सिस्टर ने जिस तरह वो रमज़ान को कहा है ना, अब तुम वफादार बन के रहोगे, नहीं हो तो मैं FIR कर दूँ, देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये बहुत बड़ी बात की थी इन्हें वीडियो में आके। ये बात बगैर वीडियो के भी हो सकती है, कई लोगों ने सुना और उन्होंने ये नहीं समझा उन्होंने रमज़ान को कहा है या मुझे हमें कहा है। वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं और किस हद तक उनका लेवल गया है गुस्से का, इस बात को भी नोट किया जाए। वाईटी पे शांति की जाए, लोग अपना अपना काम करें। यही बात है, रमज़ान आ जाता है, वो सब लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं। सपोर्टर जो हैं ये एक ऐसी बातें लेकर आते हैं ताकि कोई रमज़ान में भी हमें व्यू आते रहे, और उसका नतीजा देखें क्या होता है, फिर तारा पे ही उल्टी पड़ जाती है बात।
चले जी, एहतियात करनी चाहिए। साफ कह दिया है हमारे साजिद भाई ने कि हमें आपकी सपोर्ट की, तारा को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसके वो लोग अच्छे चल रहे हैं, आप अपना काम करें और किसी को गालियाँ न दें, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद भी आप कहते हो, लेकिन मैंने तो देखा है कुछ लोग तो संभल भी गए हैं। आप कहना हम तारा जी के सपोर्टर नहीं, हम तो बीच के हैं, हम तो रिएक्शन देते, क्योंकि उन्होंने अपना रिएक्शन चैनल चलाना, क्योंकि उन्होंने भी तारा जी का नाम ले लेके बड़े व्यू कमा लिए, गालियाँ छालियाँ दे देती हैं, आप सुधर गए। लेकिन हाँ, साजिद भाई की कमेंट्री आने पर उन्हें थप्पड़ चपेट तो लगी है, लेकिन ये कि आप वो संभल गए। आप संभल के एक बात करें तो इसके खानदान वालों में भी तसल्ली आ जाएगी, जो लोग आ जाएगी और दूसरों को भी आ जाएगी, देख लेंगे। अच्छा, ये बार बार आके साजिद भाई तो अच्छी बात करते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं तारा जी की। ब्लैक कलर की गाड़ी आ गई, बहुत वेल्डर, बहुत अच्छी। उनके घर में जो रमज़ान है ना, इनको भी अब रमज़ान को भी छोड़ेंगे। रमज़ान जो है ना, जहाँ जाता है मिक्स हो जाता है। जैसे सालन में नमक, सालन में मिर्ची मिक्स हो जाती हैं और उसका हिस्सा बन जाती है। रमज़ान जब कहीं भी जाता है अपनी नैनों के घर में, था वहाँ पे खुशी खुशी व्लॉग बनाता था, मजाक के हालात कुछ भी हों उसके, लेकिन वो खुश मजाक करता था। अब तारा जी के घर चला गया तो चांद बन जाएगा वहाँ का। वो उनकी गम की खुशी में, सैडनेस ज़िंदगी में वो मजाक मजूक करता, बच्चे भी खुश, बीवी भी खुश, कौसर भी खुश, तारा भी खुश, कोई बुरा नहीं मनाता, उनके साथ रन मिल जाता। फिर इसको हर चीज़ आती है, गाड़ी चलाना आती है, घर की चीज़ें लेना आती है, गार्डन में चले जाओ, गार्डन सजाना आता है, जानवर के पास चले जाओ, जानवर के पास चला जाता है। तो ये एक चीज़ें उसमें फ़न है, वो हर जगह चला जाता है, उसकी सबको ज़रूरत होती है। तो वो तो चांद, तारा जी का चांद तारा बन जाएगा। तो फिर इस ये बातें उसको कहना, पोक करना ज़रूरी नहीं है। वो उस रिश्तेदार है, वो नैना के घर भी जा सकता है, वहाँ भी। अब वो मजबूर हो गए, नैना वाले इनको नहीं बुलाते कि भाई कि आके हम, बातचीत तो होती है, सबके घर में होती है, और फिर कहते हैं वो उसके उसने पहुँचा दी मुसीबतें, सबके गले में आएंगी। अब इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं कि आप हमसे पूछे बगैर वहाँ चले गए थे, आप वहाँ चले गए हैं तो हम यहाँ आने की बात ना करो, जहाँ हो वो सही रहो। ये वाली मैसेज दिया जा रहा है। अब वो तारा जी की गाड़ी आ गई, अल्लाह ताला उन्हें मुबारक करें, उनके बच्चों को। लेकिन बात ये होगी, तारा जी ने मांग तो ली, लेकिन अब एक या दोनों गाड़ी अब घर के अंदर खड़ी नहीं हो सकती, ये अब ये उनके लिए परेशानी है। तो मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिक गाड़ी तो सुजुकी भी टाइप में या दूसरी ट्रस होती, जो भी होती है उसमें आता है, छोटी गाड़ी होती है, घर के अंदर हो जाती है। ये मिस्टेक हो गई। तो जनाब, ये गाड़ी भी 1-2 महीने में जाने वाली है। कि एक गाड़ी कोई तो गा के खड़ी हो, अब दोनों ही बाहर खड़ी हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जी जनाब, अब छोटी गाड़ियाँ भी आती हैं, अब तारा जी देख लेंगे। अब ये भी चेंज हो जाए, अब भी इसको इस्तेमाल करेंगे, घुमाए घुमाए फिरेंगे, 1-2 महीने में ये भी चली जाएगी। चलो जी, अब बहरहाल सबको मुबारक हो और सब अपने अपने दायरे में आ जाएं। साजिद मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, अगर अभी भी नहीं है और फिर अब वो साजिद भाई डायरेक्ट जो है ना इस्लामाबाद वाली सिस्टर से बात करें कि ये चीज़ लोग जो है ना हमारे लिए ख़तरा बन रहे हैं, सपोर्टर के नाम पे आए, अब इनका आप कुछ करें। फिर आप कहते हैं कि हमने देखा नहीं, अपनी तौर पे तो आप माफ़ कर देती हैं, लेकिन वो जो जो काम होते हैं वो तारा जी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि आपके पैनल पर जो लोग हैं वो गालियाँ ही दे रहे होते हैं, खुली खुली दे रहे हैं। फिर इनके लिए केस नहीं बनता, उनके ख़ानदान में हलचली मच जाती है। तो देखें क्या होता है। अम्मी जी भी सऊदी अरब में हैं, बहुत काम करेंगी वहाँ बैठ के। आजकल सब में ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, पता नहीं क्या बात है। हक रमज़ान के महीने में आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लाह देखे। अच्छा जी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि फ्री में होता है।